अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुनीब है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन को समझने के लिए आइए रोशनी डालते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अबे नाजिम लाइट हटा यार, असली वाली रोशनी नहीं डालनी है। चलिए इसको समझने के लिए बढ़ते हैं रेस्ट की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें इसकी। A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding। एक बॉडी रेस्ट की हालत में है अगर ये अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। ये रेस्ट की डेफिनेशन है। मोशन की डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी हरकत कर रही है उस सूरत में कि अगर ये अपने इर्द गिर्द के हिसाब से मूव कर रही है तो ये मोशन की हालत में कहलाएगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, फ़र्ज़ कर लें ये आप है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये बॉडी आपकी है और आपके इर्द गिर्द हैं दरख्त हैं आपके आसपास, और आपके सामने से एक कार जा रही है जिसमें कोई शख्स बैठा कार चला रहा है। दो नज़र हैं आपकी देखने की। और एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, रेस्ट के बगैर मोशन नहीं है और मोशन के बगैर रेस्ट नहीं है। अगर हर जगह रेस्ट ही रेस्ट हो तो आप मोशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और हर जगह मोशन ही मोशन हो तो आप रेस्ट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए रेस्ट को डिफ़ाइन, जहाँ रेस्ट है वहाँ मोशन का होना लाजमी है, जहाँ मोशन है वहाँ रेस्ट का होना लाजमी है। तो इसको समझने के लिए आप पहले अपनी नज़र से देखें। आपकी नज़र है ये, आपके लिए आपकी नज़र में आपकी बॉडी रेस्ट की हालत में है आपकी नज़र में, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ये रोड है, रोड के हिसाब से आप अपनी जगह नहीं बदल रहे, अपनी जगह खड़े हैं, अपनी बॉडी को देखें रेस्ट की हालत में है। ये दरख्त हैं आपके लिए रेस्ट की हालत में है, और लेकिन रेस्ट की हालत आपके लिए डिफ़ाइन हो रही है, वहीं आपके लिए मोशन भी डिफ़ाइन होगा, क्योंकि ये कार मूव कर रही है। आपको रेस्ट समझ आएगी तो मोशन समझ आएगा। ये कार आपके लिए मूव कर रही है, लेकिन जो कार के अंदर बंदा बैठा है उसके लिए उसकी बॉडी तो रेस्ट की हालत में है, जबकि कार चल रही है उसके लिए कार भी रेस्ट की हालत में है उसके हिसाब से, लेकिन उसके लिए आप मोशन कर, अबे गंदी ज़हनियत यार, क्या निकल गया मुझसे। खैर, आप रेस्ट की हालत में आप मोशन कर रहे हो, अबे आप हरकत कर रहे हो उसकी नज़र से, और ये दरख्त भी उसकी नज़र से देखा जाए तो हरकत कर रहे हैं, और ये रोड भी उसकी नज़र से देखा जाए तो हरकत कर रहा है। तो आप इस सिक्के को याद रखें कि इस सिक्के के दो पहलू हैं, रेस्ट और मोशन, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं या है ही नहीं। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। मोशन की, हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स हैं। मैं आपको इसमें फ़्लो में चल रहे हैं तो आपको फ़्लो में इसका बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठी है। कट कर देना तब तक। तो ये हैं मोशन की 3 टाइप्स, लीनियर, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले बढ़ते हैं लीनियर मोशन की तरफ। लीनियर मोशन को समझने के लिए उसी मिसाल की तरफ चलते हैं, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी यहाँ पे कार की। अब देखा जाए तो इस बंदे के हिसाब से कार मोशन कर रही है, मतलब हरकत कर रही है, तो ये लीनियर मोशन कर रही है। लीनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें इस बॉडी का हर पार्टिकल बराबर अमाउंट के साथ मूव कर रहा होता है, लगातार मूव कर रहा होता है। ये कार जो है इसकी नज़र से लीनियर मोशन कर रही है, और अगर कार की नज़र से देखा जाए तो बंदा इस कार के हिसाब से लीनियर मोशन कर रहा है। ये हो गया है एक लीनियर मोशन। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको इसी कार की मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ कर लें कि ये कार जो है राउंड लगाने जाती है इस दरख्त का, गोल गोल घूमती है। ये रहा आपका दरख्त, और ये दरख्त है, और यही कार इसके इर्द गिर्द घूमती है। इस दरख्त की नज़र से देखा जाए तो ये आप रोटेटरी मोशन कर रही है इस दरख्त की नज़र से देखा जाए तो, लेकिन अगर इस कार की नज़र से खुद देखा जाए तो ये कर रही है लीनियर मोशन। इसमें दोनों मोशन मिक्स हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पहली मिसाल दी कि लीनियर मोशन, एक कार की मिसाल ली, ठीक है, कार जो है लीनियर मोशन कर रही है कार, लेकिन रोटेटरी मोशन अगर हम उस दरख्त की नज़र से देखें, ट्री, अगर इस नज़र से देखें दरख्त की नज़र से, तो यहाँ पे रोटेटरी मोशन हो रहा है और यहाँ पर लीनियर मोशन भी हो रहा है। अगर इस नज़र से देखें तो कार लीनियर मोशन भी कर रही है, अगर दरख्त की नज़र से देखें तो कार रोटेटरी मोशन कर रही है। तो ये इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं।
और इसी तरह आपको ये समझ, तो मैं आपको रोटेटरी मोशन की एक और मिसाल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें आप पंखा पंखा होता है, अगर आप उसके सेंटर से देखें और इसकी ये पंखड़ियाँ इस सेंटर से देखेंगे तो ये पंखा जो है रोटेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन अगर आप इन पंखड़ियों से देखें तो ये लीनियर मोशन हो रहा है। ये दोनों मोशन मिक्स हो रहे हैं, मतलब नज़र की बात है आपकी, आप कहाँ से देखना चाह रहे हैं, सिक्के के दो पहलू वही बात। तो ये रोटेटरी मोशन की मिसाल हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी अपनी वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल पर। वाइब्रेटरी मोशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होता है जो कि अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करे। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है, इसकी मीन पोजीशन ये है, ये पेंसिल है। अगर ये पेंसिल इस मीन पोजीशन से इधर इधर मूव करती है तो यह होगा आपका वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि बेहतरीन मिसाल मेरे अंदर परिंदे का पंख ही आ रहा है कि एक बर्ड है, परिंदा कितना खूबसूरत, खैर परिंदा है, इसके पंख हैं, ये पंख अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे करेगा तो ये वाइब्रेटरी मोशन होगा। जैसे कि मैंने बर्ड की मिसाल दे दी, इसके फ्लाई, ये इसके क्या बर्ड है, परिंदे की मिसाल दी है मैंने, इसके पर जो है वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, लेकिन इस परिंदा ये आगे भी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर लीनियर मोशन भी हो रहा है, लीनियर मोशन भी हो रहा है बर्ड के साथ और वाइब्रेटरी मोशन भी हो रहा है। और अगर यही परिंदा किसी चीज़ के गोल गोल चक्कर लगाता है, जैसे कि कबूतर करते हैं, अक्सर गोल गोल चक्कर लगाते हैं अपने झुंड के साथ, इसलिए यहाँ पे रोटेटरी मोशन भी हो गया। सारे जो मोशन हैं बस आपकी नज़र की बात है, हर मोशन बस आप नज़र से देख सकते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है। ढूंढने की आपकी नज़र है, बस आपको एक पॉइंट देखना होता है, उस पॉइंट के हिसाब से वहाँ से बैठकर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये पसंद आई मेरी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और मेरा भी हौसला बढ़ेगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।